आज हम जानेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वो पार्टिकल्स ओबे करते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, और इन पार्टिकल्स का जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, इन पार्टिकल्स के जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं वे हाफ ऑड इंटेग्रल्स होंगे। हाफ ऑड इंटेग्रल्स होते हैं। इसके अलावा इन पार्टिकल्स के जो स्टेट फंक्शंस होंगे स्टेट फंक्शंस वो आर एंटीसिमेट्रिक, वो एंटीसिमेट्रिक होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज ये पार्टिकल्स ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और इन पार्टिकल्स को जो आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिनके स्पिन क्वांटम नंबर्स हाफ ऑड इंटेग्रल्स होते हैं, जिनके स्टेट फंक्शंस एंटीसिमेट्रिक होते हैं, और जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, ये सभी पार्टिकल्स फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें फर्मियंस कहा जाता है। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसको जब हम किसी इलेक्ट्रॉन गैस पे अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दो फेस पॉइंट्स से ज़्यादा किसी भी सब सेल जो किसी वॉल्यूम H³ की सब सेल होगी उसके अंदर नहीं हो सकते। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के जो क्वांटम नंबर्स हैं एटम में वो सेम नहीं हो सकते। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं किसी सब सेल के वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं क्वांटम नंबर ऑफ द सब सेल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स जो होता है किसी भी सेल में वो फिर डबल द नंबर ऑफ सब सेल्स के बराबर होगा। तो अब अगर हम ये एज्यूम कर लें कि हर सब सेल को डिवाइड कर दें दो सेक्शंस में, तो उसमें ईच सेक्शन में ऑफ द सब सेल एक से ज़्यादा फेस पॉइंट नहीं रख सकता है। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ सब सेल्स किसी सेल में जिसकी की नंबर ऑफ सब सेल्स in a cell of energy EI is GI, ये GI है। तो
हम लिख सकते हैं ये GI बराबर होगा ट्वाइस एंड दिस इज टॉ ओवर H3। टॉ किसी सेल का वॉल्यूम है और H3 मिनिमम वॉल्यूम है। तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार जो मैक्सिमम नंबर ऑफ the maximum number of quantum states और या हम कह सकते हैं फेज पॉइंट्स इन ए सेल विल बी GI के बराबर होगा। अब एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हमारे पास 2 सेल हैं। हम कंसीडर करते हैं 2 सेल I एंड J और each cell is divided into 4 subcells। 4 सबसेल्स के अंदर वो डिवाइडेड है। अब हम अगर एक मैक्रो स्टेट कंसीडर करें और वो मैक्रो स्टेट है जिसके अंदर Ni की वैल्यू 3 है और Nj की वैल्यू 1 है, तो इन सेल्स को हम इस फिगर में दर्शाते हैं। सेल I और इसी तरह से सेल J और इसमें जो हर सेक्शन है उसमें एक से ज़्यादा फेस पॉइंट नहीं हो सकते। तो हमारे पास 4 तरीके हैं 3 फेस पॉइंट्स को अरेंज करने के ith सेल में और 1 फेस पॉइंट को अरेंज करने के jth सेल में। इस तरह से तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है ith सेल की और jth सेल की वह होगी Wi बराबर 4 और Wj बराबर 4। तो किसी भी ith सेल के किसी भी अरेंजमेंट के लिए हम कोई सा अरेंजमेंट jth सेल का ले सकते हैं। तो किसी इस मैक्रो स्टेट की टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट ये होती है W बराबर है Wi इंटू Wj और यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 16। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में जो हम निकाल रहे हैं, तो ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हमें मिलती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में W की वैल्यू हमें 4 मिलती है और जबकि बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में ये वैल्यू हमें 80 मिलती है। लेकिन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हम निकालते हैं क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे ओबे होता है, तो हमें यहाँ पर टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इस मैक्रो स्टेट की वो 16 मिलती है। तो जनरली तो सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है
तो इसलिए हम जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है W, उसको हम लिखते हैं पाई W I इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं। तो जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके हिसाब से कोई भी सेक्शन जो है सबसेल का वो एक से ज़्यादा पार्टिकल को होल्ड नहीं कर सकता है। इसलिए जो हमारे पास अमॉन्ग GI सबसेल्स में से ओनली NI सबसेल्स are occupied. Among GI subcells, only NI subcells are occupied by one particle. तो एक पार्टिकल के द्वारा GI सबसेल में से सिर्फ NI सबसेल्स ऑक्यूपाइड हैं। तो इसका मतलब कि जो रिमेनिंग GI माइनस NI सबसेल्स हैं वो एम्प्टी होंगी। सबसेल्स आर एम्प्टी। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम GI सबसेल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। अब तो हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए हम GI सबसेल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। पहला ग्रुप ऑक्यूपाइड सबसेल्स का और दूसरा ग्रुप हो गया अनऑक्यूपाइड सबसेल्स का, यानी एक भरी हुई सबसेल्स और दूसरे जो खाली सबसेल्स हैं उनका। अब क्योंकि हमारे पास GI जो हैं वो अवेलेबल हैं इन ए सेल ऑफ एनर्जी EI, और पार्टिकल्स जो NI हैं वो हमें अरेंज करने हैं इन स्टेट्स में। ठीक है, हमारे पास स्टेट्स GI आर अवेलेबल। हमारे पास जो स्टेट्स हैं GI आर अवेलेबल in a cell of energy EI। इस GI स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है इन ए सेल ऑफ एनर्जी EI, एंड NI पार्टिकल्स आर टू बी अरेंज्ड। इनमें हमें NI पार्टिकल्स को अरेंज करना है। तो ये जो NI पार्टिकल्स हैं इनका नंबर जो है वो GI स्टेट से कम है। तो जो पहला पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इसको हम GI तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट पार्टिकल को अरेंज करने के हमारे पास GI तरीके हैं पहली स्टेट में, इन फर्स्ट स्टेट। और सेकंड पार्टिकल को अरेंज करने के हमारे पास GI-1 तरीके हैं इन सेकंड स्टेट। हमारे पास GI-1 वेज हैं सेकंड स्टेट में, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल के आएगा NI पार्टिकल्स का GI स्टेट्स में, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो होगा GI-1,
जी आई माइनस टू, सो ऑन, अब कहाँ तक, जी आई माइनस एन आई प्लस वन, यानी ये आपका हो गया जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल के बराबर। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास ये है। अब क्योंकि ये जो एन आई पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, जिनको कि आप एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एन आई पार्टिकल्स जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है, तो इस वजह से अगर हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर देंगे तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरचेंजिंग द पार्टिकल्स। कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए जो एन आई परम्यूटेशंस हैं भरी हुई सबसेल्स की, वो कोई भी नया या इनडिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट नहीं उनसे होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो ni permutations of occupied subcells, they will not give rise to indistinguishable arrangements। तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट्स होगा ni पार्टिकल्स का इन gi सबसेल्स, अर्थात जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी wi होगी वो हो जाएगी wi बराबर है gi फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल इंटू gi माइनस ni फैक्टोरियल। ये होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट्स of ni particles in gi subcells which is given by the thermodynamic probability wi, that will be given by equation 1, यानी wi बराबर gi बटे में ni फैक्टोरियल इंटू gi माइनस ni फैक्टोरियल। तो जो ऊपर हमने अभी मैक्रो स्टेट कंसीडर की है जिसके अंदर कि ni की वैल्यू 3 है और nj की वैल्यू जो है वो 1 है, और यहाँ पर gi 4 है, तो इसके लिए जो wi की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, यानी बराबर है 4। इसी तरीके से अगर हम wj निकालेंगे तो wj के लिए ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये भी क्या होगी 4। तो जो टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी टोटल, सो W विल बी इक्वल टू WI इंटू WJ, सो ये 4 इंटू 4 बराबर 16। तो ऊपर जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया था ये फिगर बना करके यहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको W की वैल्यू क्या आई थी 16, तो वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर अब मिल रहा है कि W इज इक्वल टू 16। तो इसलिए जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का जनरल एक्सप्रेशन होगा किसी भी गिवन मैक्रो स्टेट के लिए इन फर्मी ड्राक स्टैटिस्टिक्स, उसको हम लिख सकते हैं W बराबर है पाई और gi फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल इंटू gi माइनस ni फैक्टोरियल।
तो ये आपकी हो गई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी of a given macro state of a given macro state in Fermi-Dirac statistics. Fermi-Dirac statistics. तो इक्वेशन 2 हमें वो जनरल एक्सप्रेशन दे रही है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का किसी भी गिवन मैक्रो स्टेट के लिए फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में।